हेलो दोस्तों, गुड बॉय की 15 एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। 14 एपिसोड में हमने देखा था कि मिंजू योंग भाग जाता है, उसको पकड़ने के लिए डोंगजू भी उसके पीछे जाता है। और अब हम देखते हैं कि मिंजू योंग को कवर करने के लिए ओ जोंग हू आता है और वहाँ हमें पता चलता है कि जब बेक सॉक चू ने अपने लड़कों को छोड़ा होता है ओ जोंग हू को मारने के लिए, तो वो उन लड़कों को खूब मारता है और अब वो मिंजू योंग के लिए भी यहाँ आ जाता है। वो डोंगजू को बहुत ज्यादा मारता है कि उसको नजर भी नहीं आ रहा होता और फिर ओ जोंग हू भी वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कमिश्नर को पुलिस वाले कमर पर उठाकर ले जाते हैं। कमिश्नर को पिछली एपिसोड में हन्ना ने गोली मारी थी, पर शुक्र है कि वो गोली असली नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि जोंगयून डोंगजू को ढूंढता हुआ पार्किंग में आ जाता है। डोंगजू गिरा पड़ा होता है, जोंगयून उसे उठाता है तो डोंगजू उसे लड़ने लगता है क्योंकि वो होश में नहीं होता। जोंगयून उसे कहता है कि होश में आओ, मैं हूँ। फिर डोंगजू उसे बताता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उतने में हन्ना भी डोंगजू को आवाजें देते हुए आती है। डोंगजू जोंगयून को मना करता है कि हन्ना को कुछ मत बताना, तो वो उसे छुपा लेता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि RIU के लोग बता रहे होते हैं कि मिंजू योंग भाग गया है और बाकी पुलिस वाले बिल्डिंग का CCTV चेक नहीं करने दे रहे। दे योंग कहते हैं कि इतना कुछ हो गया और सब कमिश्नर की चाटने लगे हुए हैं। ऑफिसर शिन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो पहले हमें कमिश्नर की खबर लेनी चाहिए। तो सब कैप्टन की तरफ देखने लगते हैं कि कमिश्नर की खबर कौन लेगा। कैप्टन को जोंगयून की कॉल आती है और वो बताता है कि डोंगजू को मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अभी वो उसको कहते हैं कि इसका ख्याल रखना। हन्ना भी वहाँ आ जाती है तो कैप्टन ऑफिसर शिन को डोंगजू की हालत बताने से मना करते हैं और कहते हैं कि चलो कमिश्नर की खबर लेने चलना है। वो तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कमिश्नर को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा होता है। कैप्टन उनको रोकता है और कमिश्नर को खूब सुनाता है और कहता है कि तुम पुलिस कमिश्नर हो, भूल गए हो कि अपनी ड्यूटी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है मिंजू योंग कहाँ है। वो उसे कुछ बताते नहीं है तो कैप्टन उन पर भी और बाकी पुलिस वालों पर भी गुस्सा करते हैं कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने अपने जमीर को बेच दिया है क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हम जोंगयून को देखते हैं, वो डोंगजू को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। डोंगजू कहता है कि मिंजू योंग मिल गया क्या। जोंगयून उसे कहता है कि अभी भी तुम्हें मिंजू योंग की फिक्र है, पहले अपनी खुद की हालत देखो। जोंगयून कहता है कि लास्ट टाइम जिस डॉक्टर को बुलाया था अभी भी उन्हीं को बुलाया है, वो तुम्हारी कंडीशन जानती है और किसी और को बताएंगी भी नहीं और हन्ना को मैं संभाल लूंगा। वो उसको फुल चेकअप कराने को कहता है तो डोंगजू कहता है कि चेकअप कराने की क्या जरूरत है। तो जोंगयून उसको कहता है कि पंच ड्रंक सिंड्रोम खतरनाक हो सकता है, इसीलिए चेकअप कराना जरूरी है। फिर वो अंदर बैठे होते हैं जब डॉक्टर डोंगजून को बुलाती है। डोंगजू जोंगहुन को कहता है कि शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। तो जोंगयून कहता है कि दिमाग पर असर हो गया, जल्दी से चेकअप कराओ। नेक्स्ट सीन में हम हन्ना को देखते हैं, वो जोंगयून को कॉल करती है पर उसका नंबर बंद होता है। वो स्टोर वाली आंटी के पास खड़ी होती है तो वो कहती है कि तुम इन संकी गुंडों को तो पकड़ने का काम नहीं कर रही ना, ये बहुत खतरनाक काम है, अगर तुम ये कर रही हो तो उन्हें मना करो। तो हन्ना भी कहती है ठीक है, मैं कल ही मना करती हूँ। फिर वो पपी को देखती है, वो वहाँ होता नहीं है तो आंटी बताती है कि वो बीमार हो गया है, मैंने चेकअप के लिए भेजा है। फिर हम कैप्टन को देखते हैं, ग्यूम नाम उसको कहता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते। तो वो कहते हैं कि घर जाके क्या करूंगा, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। उतने में कैप्टन को उनकी वाइफ का मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं कल वापस आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और साथ ही जोंगयून का भी मैसेज आता है कि डोंगजून अब ठीक है, डॉक्टर ने फुल चेकअप कर लिया है, परेशानी की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिंजू योंग को देखते हैं, वो मेयर के साथ बैठा होता है, मेयर को थोड़ा टॉर्चर करता है और कहता है कि रिपीट करो मैंने तुम्हें क्या कहा है। तो वो कहता है कि आपने कहा है कि कल जापान से एक जहाज आएगा और माल भिजवाने के लिए एक और जहाज की जरूरत पड़ेगी और ये काम तुम करोगे, ये मिंजू योंग उसको कहता है। तो मेयर कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मुझसे जो हो सका। मिंजू योंग उसको टिश्यू देता है और कहता है कि मैं जिंदा रहा तो तुम जिंदा रहोगे, वरना तुम्हारी फैमिली भी मारी जाएगी। फिर वो चला जाता है और मिंजू योंग को वो रशियन लड़का बोलता है कि जापानीज का जहाज निकल पड़ा है, हम उनसे डील खराब नहीं कर सकते। मिंजू योंग उसको कहता है कि जहाज यहाँ पहुँचने से पहले मिस्टर बेग से माल वापस लेना है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंजू योंग मिस्टर बेग के पास पहुंच जाता है, वो भी देखकर कहता है कि वाह मिस्टर मिन, मुझे तो लगा कि आप टपक गए होंगे। तो मिंजू योंग कहता है कि क्यों, मुझे देख के झटका लगा क्या। बेग बोलता है कि तुम मेरे बारे में हमेशा गलत ही सोचते हो। मिंजू योंग देखकर कहता है कि ये मेरा माल लगता है। बेग सॉकचून कहता है कि तुम ये अकेले नहीं ले सकते, ड्रैगमोन और वो रशियन मर गया है तो हम इस माल को आपस में बांट लेते हैं। मिंजू योंग कहता है कि आइडिया अच्छा है पर जो जिंदा बचेगा ये माल उसी का होगा। और मिंजू योंग के लोग बेग सॉकचू के लोगों को मारने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम जोंगयून को देखते हैं, वो घर से निकल रहा होता है और कैप्टन को बताता है कि डोंगजून सो रहा होगा, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ से वो जा चुका होता है। फिर हम देखते हैं डोंगजू तो हन्ना से मिलने चला जाता है, वो उसके पपी के साथ बैठा होता है। हन्ना उसको देखकर खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो वो बताता है कि उसका फोन टूट गया था। फिर वो उसको कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उनको शॉप वाली आंटी देख लेती हैं और वो कहती है कि ओए होए, यहाँ तो प्यार हो रहा है, तुम आज आए हो, तुम्हारी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। फिर वो दोनों उनको थैंक्स कहके चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं हन्ना और डोंगजू क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं। कैप्टन डोंगजू को साइड पे बुलाकर डांटते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ, एक तो वांटेड और दूसरा बीमार हो, हॉस्पिटल में रह के इलाज नहीं करवा सकते तुम। तो डोंगजू कहता है कि काम के दौरान भी इलाज हो सकता है और आपने मुझे ऐसे बिठा के रखा तो मैं दवाई नहीं लूंगा, फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब वो कहता है कि मेरे पकड़े जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, सिर्फ RIU और फोरेंसिक की टीम यहाँ पर है, आप मेरी फिक्र मत करो। उतने में ऑफिसर शिन आते हैं और वो
आते ही डोंगजू से पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला। तो डोंगजू फौरन उनको रोकता है तो वो बात घुमा देते हैं। जोंगयून हन्ना से कहता है कि डोंगजू रात को मेरे साथ सोया था, मतलब दूसरे कमरे में। हन्ना से सब छुपा रहे होते हैं लेकिन उसको समझ आ रहा होता है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। जोंगयून डेयोंग से पूछता है कि बेक सॉकचू मिला क्या, तो वो बताता है कि नहीं, उसकी लाश नहीं मिली, मतलब वो भाग गया है। और आसपास के लोगों ने मिंजू योंग को रशियन आदमी के साथ देखा था, पर वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। तो ऑफिसर शिन कहते हैं कि वो यहाँ आए और निकल गए और रास्ते में 7 चेक पॉइंट्स हैं, किसी ने उनको रोका क्यों नहीं, मतलब कोई पुलिस वाला उनके साथ मिला हुआ है। कैप्टन डेयोंग को कहता है कि यानी तुम्हारी टीम में एक नहीं दो गद्दार हैं। तो डेयोंग कहता है कि जोंगयून गद्दार नहीं हो सकता। वो बताता है कि पुलिस गन से ही उसे गोली लगी थी और वो कहता है कि जोंगयून के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं, उनको मिंजू योंग और जोंगयून का कोई कनेक्शन नहीं मिला। तो कैप्टन कहता है कि उस पुलिस वाले को जोंगयून ने पकड़ लिया होगा, इसीलिए वो मारा गया। तो डेयोंग कहता है कि एक बात तो तय है कि वो कमीना मेरी ही टीम का है, और कैप्टन डेयोंग पे भी शक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग मिंजू योंग को ढूंढने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वहाँ चीफ आ जाते हैं। डोंगजू ऑफिसर शिन के पीछे छुप जाता है। चीफ कहते हैं कि आज तो सभी एक ही जगह पर मौजूद हैं, वांटेड बॉय भी यहीं पर है। वो कहते हैं कि मुझे लगा तुम लोगों को कमिश्नर की फिक्र होगी। तो कैप्टन कहते हैं कि मुझे उस शरीफ आदमी की फिक्र क्यों होने लगी। फिर चीफ कहते हैं कि कमिश्नर बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर भी हैरान थे कि एक भी नर्व डैमेज नहीं हुई। तो मैंने कहा कि ये हमारी शूटिंग फैरी का कमाल है। सब खुश होते हैं कि ऑफिसर जी बच गई हैं। कैप्टन कहते हैं कि गोली मारनी थी तो ठीक से मारती, बाथरूम जाते हुए उसे दर्द तो होता। तो चीफ कहते हैं कि जितना मैं जानता हूँ कमिश्नर खुद इस सब से बहुत परेशान है, और डोंगजू का नाम भी उन्होंने वांटेड लिस्ट से हटाने का कहा है। वो खुद तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, पर तुम लोगों को काम करने से भी नहीं रोकेंगे। कैप्टन कहते हैं कि हाँ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमें सूली पे भी चढ़ा देगा, इसमें नया क्या है। तो चीफ कहते हैं कि वो मिंजू योंग को बचा नहीं रहे, वो पता नहीं किस तरह इन सब में फंस गए हैं। चीफ ने जब कमिश्नर से बात की तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो मुझे किस मुसीबत में डाल देगा। उसने कहा कि मैं सिर्फ पैसा नहीं और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो कैप्टन कहते हैं कि ऐसा क्या है जो सब मिंजू योंग के तलवे चाटते हैं। डोंगजू कहता है कि मिंजू योंग को जरूर सबकी कमजोरियां पता होंगी जिनकी वजह से वो सबको कंट्रोल करता है। चीफ कहते हैं कि मेयर के अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो पुरानी कंपनीज चलाते हैं। जब मिंजू योंग कस्टम इंचार्ज बना तो ये सब कंपनीज तेजी से तरक्की करने लगी। जब उनके प्रोसेसर्स ये संभालने लगा, पता करो कि मिंजू योंग ने उनके लिए क्या किया था, फिर हमें पता चलेगा कि ये उससे इतना क्यों डरते हैं। जी हन्ना बताती है कि मिंजू योंग को कस्टम के इंटेलिजेंस में डाला गया था। उसका काम था कि पुराने पेपर्स को डिजिटलाइज करना और वो पेपर्स मिटाना। मिंजू योंग के हाथ वो पुराने रिकॉर्ड्स लगे जो नकली इनवॉइसेस थी। वो पेपर्स उसके लिए सोने की कान जैसे थे। उसने ये पेपर्स दिखाकर लोगों को ब्लैकमेल किया, रिश्वत ली और अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाता गया। ओ डॉलर को मारकर लियू को अपनी तरफ कर लिया और बाकी सारे गैंग को उसने जड़ से ही उखाड़ दिया, और इसी तरह उसने इन पेपर्स के जरिए पूरे शहर पे कब्जा कर लिया। चीफ कहते हैं कि अगर वो फाइल्स मिल जाती हैं तो इन सॉन्ग की गंदगी को एक ही ढेर में मिटाया जा सकता है। कैप्टन कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि वो फाइल्स कहाँ हैं, क्या किसी कंटेनर में। तो जोंगयून कहता है कि अगर वो वहाँ होती तो हमें जरूर मिलती, उसने जरूर किसी महफूज जगह पे उन्हें रखा होगा। डोंगजून कहता है कि हम उस आदमी से पूछते हैं जो ये जगह जानता है। तो कैप्टन कहते हैं कि वो कौन। तो डोंगजू कहता है कि मिंजू योंग। डोंगजून कहता है कि हमारी अगली चाल क्या है, मिंजू योंग को वो गद्दार पहुंचाएगा। फिर हम देखते हैं कि जोंगयून RIU की टीम को लोकेशन बताता है कि हमने मिंजू योंग को ढूंढना है, और कैप्टन कहते हैं कि हमारे पास आखिरी मौका है। जोंगयून उन सबको वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि अपने पर्सनल फोन नहीं यूज करने। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो सारे वॉकी टॉकी अपनी फ्रिक्वेंसी पर सेट करके RIU के गद्दार को पकड़ने का प्लान करते हैं। ये डोंगजू का आइडिया था, क्योंकि अब उनको किसी पे भी भरोसा नहीं था, इवन के दे योंग पे भी नहीं। फिर वो सब उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। हन्ना कहती है कि ये मशीन काम करती भी है। युमनाम कहते हैं कि ये बहुत काम की मशीन है। एक उनमें से एंटीना पकड़ के रखता है और बाकी सब उनकी कॉल्स को सुन रहे होते हैं। उनमें से एक फोन कॉल करता है जिसको वो लोग सुन लेते हैं। वो मिंजू योंग से कहता है कि आपके लिए इन लोगों ने जाल बिछा कर रखा हुआ है, हर तरफ हमारे लोग फैले हुए हैं, आपको जहाँ जाना है आपको मैं पहुंचा दूंगा। कैप्टन कहते हैं कि शुक्र है कि ये देयोंग नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देयोंग और बाकी सबको देखते हैं। वो वहाँ पहुंच जाते हैं। देयोंग उस लड़के को मारता है और डोंगजू और जोंगयून उसकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं और उसका प्रीपेड फोन भी ढूंढ लेते हैं। वो बंदा कहता है कि ज्यादा बात तो नहीं हुई, वो दोबारा कॉल करेगा। कैप्टन उससे पूछते हैं कि तुम कब से काम कर रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ ही दिन हुए हैं। डोंगजू से पूछता है कि तुमने जोंगयून को क्यों मारा। वो कहता है कि उसे मेरे बारे में पता चल गया था। कैप्टन कहते हैं कि मेरा तो मन कर रहा है मैं इसके टुकड़े कर दूं। डोंगजू कहता है कि नहीं, ये हमारे काम आ सकता है। वो दोबारा कॉल करेगा। डोंगजू कहता है कि मिंजू योंग दिखा रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कैश खोने के बाद उसे सही वाला धचका लगा है और अब वो फेक न्यूज पे भी डर जाता है। उतने में मिंजू योंग की कॉल आती है और वो लड़का उठा नहीं रहा होता। तो डोंगजू से कहता है कि अगर तुम्हें जोंगयून को मारने का अफसोस है तो कॉल उठाओ। वो बात करता है तो मिंजू योंग उसको कहता है
गुम यॉन का रास्ता क्लियर करो और एक ट्रक का भी इंतजाम करो। वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं सारे इंतजाम करके आपको कॉल करता हूँ। डोंगजू भागकर जाने लगता है तो बाकी सब खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। कैप्टन कहते हैं कि अचानक से इतना स्मार्ट कैसे हो गया, इसके दिमाग पे असर हो गया क्या? फिर वो भी उसके पीछे जाते हैं। कैप्टन ऑफिसर शिन को कहते हैं कि सबको रेडी करो, मिंजू योंग गुम यॉन चौराहे से गुम यॉनडोंग की तरफ जाएगा। वो उसकी एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे होते हैं। उसकी गाड़ी गुम यॉन के अंडरपास से जाती है पर वहां से बाहर नहीं आती। ऑफिसर शिन उनको बताते हैं कि उसकी गाड़ी अंदर ही है। मिन अपने साथी को गाड़ी रोकने को कहता है क्योंकि उसे भी शक हो गया था। डोंगजू और कैप्टन वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ट्रैफिक जाम होता है और वो लोग किसी की कार छीनकर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं। डोंगजू कहता है कि सोचो वो ट्रक छोड़कर क्यों गया है। जोंगयुन कहता है कि मुझे लगता है वो फाइल्स वापस लेने नहीं बल्कि उन फाइल्स को मिटाने गया है। और वही बात हुई, वो किसी को कॉल करके कहता है कि सारी फाइल्स जला दो, एक भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हन्ना और ग्युमनाम मिलकर उन फाइल्स का पता लगा रहे होते हैं कि उसने वो फाइल कहाँ छुपाई है और दोनों ने दिमाग लगाकर एक ही जगह सोची थी और निकली। वो लोग ठीक टाइम पर पहुंच जाते हैं और फाइल्स बचा लेते हैं। फिर वो मेन फाइल ढूंढते हैं। कैप्टन कहते हैं कि फाइल खोलते ही रिश्वत की बू आने लग गई है। अब फिर वो कहते हैं कि चलो अब इन्हें पकड़ते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम मेयर को देखते हैं। वो कमिश्नर से बात करना चाह रहे होते पर कमिश्नर से उसका कांटेक्ट नहीं होता। ये लोग मेयर को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वो उसको घेर लेते हैं। मेयर कहता है कि मिंजू योंग ने डरा धमकाकर मुझसे ये करवाया है। जो कुछ हुआ है उसके पीछे कोई वजह थी। जोंगयुन को एक मैसेज आता है। वो कहता है कि वो नीचे खड़े हैं। कैप्टन कहता है कि हमने जो लेना था वो मिल गया है, चलो गिफ्ट को पैक करते हैं। और फिर वो मेयर को ही रैप कर देते हैं और नीचे ले जा रहे होते हैं तो मेयर कहता है कि पुलिस को बुलाओ। कैप्टन अपनी आईडी दिखाकर कहते हैं कि पुलिस ही तेरा भरत निकालेगी। और देखते हैं तो नीचे मीडिया वाले उनका वेट कर रहे होते हैं। सब मेयर को ऊपर से देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। डोंगजू को चक्कर आने लगता है और हन्ना देखने लगती है तो जोंगयुन सामने आ जाता है। अब वो उसे इशारे में पूछता है कि क्या हुआ तो डोंगजू कहता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो खाना खा रहे होते हैं और न्यूज में मेयर और मिंजू योंग के कट्टे छट्टे खुल रहे होते हैं। कैप्टन कहते हैं कि इतने दिनों बाद खाना अच्छा लग रहा है। हन्ना पानी लेने जाती है तो जोंगयुन कहता है कि डोंगजुन तुम ठीक हो? शिन भी कहता है कि तुम्हारा रंग फीका लग रहा है, थके हुए लग रहे हो। इतने में हन्ना भी वापस आ जाती है। डोंगजू कहता है कि मैं ठीक हूँ और फिर वो और खाना मंगवाने लग जाता है। जोंगयुन उसको खाना सर्व कर रहा होता है। फिर बाहर आकर हन्ना पूछती है कि वो दोनों कहाँ गए तो ऑफिसर शिन कहते हैं कि वो वॉशरूम गए हैं। और फिर देखते हैं कि डोंगजू की नाक से खून आ रहा होता है। जोंगयुन उसे कहता है कि अपने आप को संभालो वरना वो समझ जाएगी। डोंगजू कहता है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं इसीलिए चक्कर आते हैं। उसकी शर्ट पे भी खून लगा होता है तो जोंगयुन उसे कहता है कि बटन्स लगा लो वरना हन्ना देख लेगी। उसे बटन्स नहीं लग रहे होते तो जोंगयुन खुद उसके बटन्स लगाता है और डोंगजू उसको देख रहा होता है। जोंगयुन उसे कहता है कि ऐसे क्यों घूर रहे हो? डोंगजू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने मायने रखता हूँ। तो वो कहता है कि बकवास बंद करो। डोंगजू कहता है कि मुझे कैप्टन ने सब कुछ बता दिया है कि सार्जेंट किम का जिंदगी भर एहसानमंद रहना, उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिर कहता है कि क्या करूँ, मुझ में अट्रैक्शन ही इतनी है कि कोई भी अपनी सारी दौलत मुझ पे लुटा दे। जोंगयुन कहता है कि ये साइड इफेक्ट्स है ना दवाई के। तो वो अचानक देखते हैं कि हन्ना उनको देख रही होती है। उतने में कैप्टन भागे हुए आते हैं। नर्सिंग होम में बात करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोंगजू को देखते हैं। वो अपनी आंटी से मिलने आया होता है। उनको होश आ जाता है। वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब वो बातें करने लगते हैं। फिर वो कहती हैं कि हम दोनों अब साथ रहा करेंगे। फिर वो दोनों बहुत रोते हैं। और फिर हम मिंजू योंग को देखते हैं। रशियन लड़का उसको बताता है कि जापानीज ने अपनी डील कैंसिल कर दी है। मिंजू योंग कहता है कि इसका मतलब है वो मुझे मारना चाहते हैं। फिर वो लड़का पूछता है कि कैंडीज का क्या करना है। दूसरी तरफ कैप्टन को जोंगयुन की कॉल आती है कि ओ जोंगू का पता चल गया है। कैप्टन उसको पकड़ने जाते हैं तो डोंगजू भी गाड़ी में बैठ जाता है। कैप्टन उसे कहते हैं कि तू पागल हो गया क्या, निकल गाड़ी से। पर वो निकलता नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हन्ना मिंजू योंग को ढूंढने का काम कर रही होती है ग्युमनाम के साथ। उसको मॉम की कॉल आती है तो वो पूछती है कि डोंगजू बीमार है क्या, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ पेपर्स चाहिए, पर वो कॉल नहीं उठा रहा। फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर शिन और जोंगयुन लोकेशन पे पहले ही होते हैं। कैप्टन पहुंचते हैं तो वो डोंगजू को हथकड़ियां लगा देते हैं और कहते हैं कि चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो और खुद ओ जोंगू को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सब चले जाते हैं और डोंगजू कोशिश कर रहा होता है कि उसकी हथकड़ी खुल जाए पर वो टूट नहीं रही होती और वो स्टीयरिंग ही खींचने लगता है। ऑफिसर शिन जोंगयुन से पूछते हैं कि डोंगजू हथकड़ियां निकाल तो नहीं लेगा ना। तो जोंगयुन कहता है कि हथकड़ी को तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले ही सीन में ओ जोंगहू छुप कर भाग रहा होता है तो डोंगजू उसको आवाज देकर रोकता है। डोंगजू ने स्टीयरिंग ही तोड़ दिया था। डोंगजू उसको कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। ओ जोंगहू कहता है कि क्यों बे, पिछली मार भूल गया क्या, कितना धोया था मैंने तुझे, इस बार मरने के लिए आया है क्या? तो डोंगजू कहता है कि नहीं, तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। डोंगजू स्टीयरिंग से ही मार रहा होता है, उसका स्टीयरिंग टूट जाता है और
और ओ जोंगू चेन उठा लेता है और उससे वो मारने लगता है। ओ जोंगू थक रहा होता है तो वो कहता है कि अब तू मुझे होशियारी दिखाएगा। डोंगजू उसको पंच मारकर कहता है कि तेरा ध्यान की तरह फोकस कर, वरना मेरे मूव्स का पता कैसे चलेगा तुझे। ओ जोंगू कहता है कि मेरी ये हालत तेरी वजह से हुई है, उस दिन तू कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ता तो मैं मिंजू योंग के तलवे ना चाटता। तो डोंगजू कहता है कि मेरा कसूर नहीं है, तू इसी के लायक है। फिर उसको 3-4 और पंच मार के गिरा देता है। जोंगयून आकर उसको हथकड़ियां लगाता है और कैप्टन डोंगजू की सही वाली क्लास लेते हैं कि तूने क्या किया है, तुझे तो पिंजरे में बंद करना चाहिए था। उतने में हन्ना भी वहाँ पे पहुंच जाती है। ऑफिसर शिन उसको आगे जाने से रोकते हैं, पर वो उनसे पूछती है कि आपको डोंगजू की तबीयत के बारे में पता था ना, बीमारी बढ़ गई है ना। तो ऑफिसर शिन कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन पहले उसे सार्जेंट किम हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो हन्ना कहती है यानी सबको पता था मुझे छोड़कर। फिर हन्ना उसके पास जाती है तो उसका हाथ शिवर कर रहा होता है, तो वो पीछे छुपा लेता है और ओ जोंगू की तरफ इशारा करता है और वहाँ जोंगिन इशारा करके कहता है कि डोंगजू ने ही इसे मारा है। फिर हम देखते हैं कि डोंगजू हन्ना के घर पर होता है। अब वो टिकोर करने के लिए कुछ लाती है, पर उस पर गुस्सा करती है कि और कितने दिन तुम मैं ठीक हूँ कर नाटक करने वाले थे, और कहती है कि अपना दर्द छुपाना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस पर सही गुस्सा करती है। तो वो कहता है कि तुम्हें कब पता चला था। तो हन्ना कहती है कि मुझे कैसे ना पता चलता, मैं देख रही थी कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पर मैं जानकर चुप रही। और फिर वो उसके लिए सॉरी कहती है। तो डोंगजू कहता है कि तुम सॉरी मत कहो, मुझे पहले तुम्हें बता देना चाहिए था, पर तुम परेशान हो जाती इसीलिए नहीं बताया। तो वो भी उसको सॉरी कहता है। तो हन्ना कहती है कि अब क्या होगा। तो डोंगजू कहता है कि किम जोंगयून ने बहुत अच्छी डॉक्टर ढूंढ कर दी है, उन्होंने कहा है कि टाइम पे दवाई लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो हन्ना कहती है कि हाँ, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। फिर उसको हक कर लेता है और उससे उसकी तबीयत का पूछता है। तो हन्ना भी बताती है कि अब मैं ठीक हूँ, काफी दिनों से दवाई भी नहीं ले रही। तो वो काफी खुश होता है। फिर वो दोनों बैठे होते हैं कि डोंगजू को मिंजू योंग की कॉल आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिंजू योंग एक गंदी सी जगह पर जाता है, वहाँ लोग ड्रंक हालत में पड़े होते हैं। कुछ लड़के आकर पूछते हैं कि माल कहाँ है। तो वो कैंडीज का एक जार उनको देता है। वो देखकर कहते हैं कि ये पहले से तो अलग है, नकली है क्या। फिर मिंजू योंग वो जार लेकर एक नशेई को एक कैंडी खिलाता है। अभी वो लड़के पूछते हैं कि और कितना माल है। मिंजू योंग कहता है कि ट्रक भर के है। वो लड़का कहता है कि पागल हो गया क्या, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मिंजू योंग कहता है कि सब फ्री में ले लो, लेकिन बदले में एक काम कर दो। अब फिर हम एक ट्रक को देखते हैं जिसको सब चेज कर रहे होते हैं। ट्रक में बॉम्ब होता है और मिंजू योंग ने उनके लिए एक और जाल बिछाया होता है। लेट्स सी क्या वो आगे क्या करता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एपिसोड अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।